नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। वक्त है एक बार फिर देशवासियों की आवाज बनने का, क्योंकि आपका हक आपका अधिकार है। आज हम बात कर रहे हैं मौसम की उस मार की जिसका सामना साल दर साल हर बार देश करता है, लेकिन जब मॉनसून को आना ही है तो क्यों नहीं होते इसे लेकर इसके पुख्ता इंतजाम। शुरुआती दिनों में ही देश भर से सैलाब बनते इलाकों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कें, स्कूल, अस्पताल समेत फिर नदी बन रहे हैं कई राज्यों के इलाके। जनता की सेवा के लिए सत्ता की लड़ाई में जो नेता हमेशा अव्वल रहते हैं, वो डूबती जनता को छोड़कर हर बार कहां रहते हैं। एक बार फिर प्रकृति का प्रहार है और एक बार फिर प्रशासन लाचार है। देखिए रिपोर्ट और लाचार प्रशासन की घंटी बजाने के लिए 8422840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए। कहीं क्लासरूम डूब रहा है, कहीं अस्पताल डूब रहा है, कहीं देश का भविष्य, स्कूली बच्चों की जान पर खतरा है। कहीं बांध टूटने से गांव और खेत नदी बन रहे हैं। कहीं पूरी की पूरी सड़क ही जमीन में समा गई है और कहीं पूरे के पूरे शहर जलमग्न है। असम में तो बाढ़ का तांडव कई हफ्तों से मचा है, लेकिन अब देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं। और ये हाल है इस मौसम के शुरुआती दिनों का, जब आने वाले कई दिन बारिश का प्रकोप चलने वाला है। मॉनसून दस्तक दे चुका है। एक तरफ प्रकृति का प्रहार है और दूसरी तरफ प्रशासन फिर से लाचार है। महाराष्ट्र इन दिनों सत्ता के फेरबदल के साथ लगातार सुर्खियों में है, लेकिन मानसून में भी मुंबई सुर्खियां बटोरता ही है, क्योंकि शहर का डूबना उसका नसीब सा बन गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में गुरुवार से भारी बारिश गिरनी शुरू हुई, जो शुक्रवार से लेकर शनिवार तक जारी रही। हर जगह जल जमाव दिखा, ट्रैफिक थम गया और प्रकृति के नियम का खामियाजा भुगता जनता ने, क्योंकि सरकारें हर बार की तरह तैयार नहीं दिखती। ये तस्वीरें ही देख लें। पालघर जिले के सफाले के सरतोड़ी इलाके में शुक्रवार को पहली बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। गांव वालों और स्कूली बच्चों को रस्सी के सहारे मानव श्रृंखला यानी ह्यूमन चेन बनाकर बाढ़ के पानी से गुजरना पड़ा। हर साल की तरह बीएमसी इस साल भी ये दावा करती है कि बारिश के पहले होने वाली नालों की सफाई पूरी हो चुकी है, तो सड़कों पर पानी नहीं भरेगा। लेकिन ये मुंबई की ही सड़कें हैं ना। इन सड़कों को देखकर तो नहीं लगता यहाँ पानी भरा हुआ नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद अब बीएमसी चुनाव पर कब्जा करने की जद्दोजहद शुरू हो गई है, लेकिन सड़कों नालों का हाल बता रहा है कि इसमें जनता का फायदा कोई नहीं सोच रहा। हालांकि नए सीएम शिंदे जरूर पुख्ता इंतजामों की बात कह रहे हैं। भारी बारिश हो रही है, कई बार किसी का नुकसान न हो, इसलिए मैंने आज डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक ली है। सभी विभाग के लोग थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और सभी विभाग उसमें मौजूद थे। सभी लोग अलर्ट हैं, सभी परिस्थिति को प्रिवेंट करने के लिए और फेस करने के लिए सभी तैयार हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई और जगहों पर भी फेल होते प्रशासन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बिहार के कैमूर जिले से बाढ़ की ये तस्वीरें देखिए। स्कूल भरे हैं, अस्पताल भरे हैं, सड़कें भरी हैं। एक रात की बारिश ने नगर पंचायत मोहनिया की कलई खोलकर रख दी। शनिवार को उद्घाटन के लिए तैयार पड़ा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का परिसर ही पूरी तरह से जलमग्न हो गया। कुर्सियां सजी थीं, तैयारी पूरी थी, लेकिन न्यायालय न्यायाधीश महोदय के द्वारा उद्घाटन किया जाना है। रात में काफ़ी बारिश हुई है, आप देख ही रहे हैं, ये तैयारी में लगे हुए हैं।
तो जल्द इसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। लगाया गया है मोटर पंप, इधर खाली कर रहे हैं, उधर भी हम लोग लगवा रहे हैं। न्यायालय परिसर देख लिया, अब जरा स्कूल का हाल देख लें। प्रोजेक्ट शांति बालिका उच्च विद्यालय में पानी पूरे ग्राउंड परिसर में 1 फीट ऊपर तक है, जो क्लासरूम्स तक पहुंच गया है। स्कूली छात्राओं के पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे यहाँ 2000 बच्चियाँ हैं करीब। पूरा पानी लगा हुआ है, क्लासरूमों में भी पानी है। क्या इसमें है? गांव के नाले का पानी और बारिश का पानी दोनों मिक्स होकर भर चुका है। और ये हर साल ऐसा हो जाता है। जलमग्न हो रहे सड़कों, घरों, स्कूलों से अगर बीमार होकर अस्पताल आना चाहें तो वो भी प्रकृति की मार झेल रहा है, क्योंकि प्रशासन लाचार है। इमरजेंसी वार्ड हो, डॉक्टर का रूम हो, दवाई का स्टोर रूम हो या फिर ड्यूटी रूम, इलाज करने वाला अस्पताल गंदे पानी के सैलाब में खुद बीमार पड़ा है। इतना पानी लगा हुआ है, कैसे आप अपना काम करती होंगी इस तरह? अब नगर पंचायत की सफाई भी सुन लीजिए। देखिए, पहली बारिश है, बहुत तेज, रात में बहुत काफी बारिश हुई है, इसके चलते थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। मतलब अपनी सफाई में कोई भी तर्क देंगे अधिकारी? बारिश तो शेड्यूल से नहीं चलती, फिर ये कैसी सफाई? आगे सुनिए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे शहर का जो भी छोटा नाली और नाला है वो बिल्कुल साफ है, वहाँ के पानी निकल रही है। वो लोग बनवा नहीं पाते, वो 40 साल पहले का बना हुआ है और वो ड्रेन से नीचे है, स्वाभाविक पानी लगेगा उसमें, इसलिए उसमें है। और रह गया बात वार्ड नंबर 11 की, तो उसमें जाकर सुबह देखे थे, वहाँ कुछ लोग इंक्रोचमेंट किए थे, उसमें इंक्रोचमेंट का वाद दायर है, चल रहा है, उसके चलते पानी नहीं निकल रहा है। प्रयास किए हैं, हम लोग के पास मोटर है, जो होता है डीजल पंप है, फिर हम लोग वहाँ लगवा रहे हैं कि लोगों को, किसी आम आदमी को कोई परेशानी न हो पानी के चलते। मतलब सारी गलती अतिक्रमण, निचले इलाके और बारिश की है। यानी अभी ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी और जनता मदद को तरसती रहेगी। बिहार के ही हाजीपुर में तो नहर में बना बांध ही टूट गया। लोगों की फसल बर्बाद करते हुए गांव की ओर जा रहा है पानी। बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ खेत में नहर का पानी फैल गया। खेत में लगे मूंग, मक्का और सब्जी की फसलें डूब गईं। किसानों को लाखों का नुकसान का आकलन किया गया है। बांध टूट गया है और नीचे से चूहा वूहा चाहे कोई जानवर सुरंग बना दिया है, उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया। सारा अधिकारी लोग आकर के देख सुन कर रहे हैं। आज जेसीबी चल रहा है, भराई उड़ाई का बांध बांधने का काज। तकरीबन 15 फीट में टूटा हुआ है। लमसम 100 एकड़ में पानी फैला हुआ है, बहुत भारी नुकसान है। बांध की क्षति की सूचना मिलते ही गंडक प्रोजेक्ट के इंजीनियर यहां पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद बांध की मरम्मत हुई। दरअसल पहली ही बारिश में जब गंडक नदी पर पानी का दबाव बढ़ा तो नहर के बांध में चूहे के बनाए सुराख से पानी पार होने लगा था। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम यहां राहत कार्य में लगी हुई है। गिरी रक्षा वाहिनी के 5 कर्मी बोट चलाने का हुनर सीख रहे हैं, जो कि 2022 की बाढ़ में मदद करेंगे और जिला प्रशासन के आदेशानुसार यह परीक्षण चल रहा है। बिहार के ही सहरसा में भी कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई खेत पानी में समा गए और जनता तो राजस्थान में भी प्रशासन की नाकामी का शिकार होना शुरू हो गई है। जोधपुर शहर की ये ताजा तस्वीरें देखिए, सब कुछ जलमग्न है। मानसून की पहली बारिश ने सड़कों को भर दिया। जिस तरह से देख रहे हैं, सड़कें तालाब बन चुकी है, तो यहाँ पे आने जाने वालों को समस्या हो रही है। हमने देखी मानसून की दस्तक के साथ ही देश के अलग हिस्सों में जलमग्न इलाकों की तस्वीरें, लेकिन असम तो कई हफ्तों से बाढ़ की चपेट में है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें ही इस बात की गवाह हैं कि अब तक असम में बाढ़ से जान गंवाने वालों की तादाद 173 हो गई है। 1 महीना हो गया और फ्लड से खेती बाड़ी सब पानी में गया और वो हमारा घर डूब चुका है। अब तो ये रोटी हमारा घर बन चुका है। खाना पीना थोड़ा दिक्कत होता है। 1 महीना हो गया, फर्स्ट पानी में हम लोग आ रहा है, अभी तो जाइए नहीं। मैं घर से तो डूब गया, तो हम लोग क्या कर गए, इसे लेकर रहता है हम लोग। तेरे भगवान जानता है जो क्या होगा। असम के ही करीमगंज में तो करीमगंज बाईपास की सड़क ही धंस गई है। असम तो काफी वक्त से त्रस्त है, लेकिन इस मौसम में लगातार बारिश प्रकृति का नियम है।
ऐसे में प्रशासन का नियम होना चाहिए जनता के लिए मुस्तैदी से इसकी तैयारी करना। लेकिन हर तरफ शुरुआती बारिश का प्रकोप फिर ये साबित कर रहा है कि प्रशासन रोता रहेगा लाचारी का रोना, जबकि जनता बहाती रहेगी हर मानसून में आंसू। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी ABP न्यूज आपको रखे आगे।